दूसरा क्वेश्चन एक और है, जेई मेंस 2025 में आया था, 2 अप्रैल के बैच में आया था, शिफ्ट 1 में। किसमें आया था? 2 अप्रैल शिफ्ट 1। क्वेश्चन 4 ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द रेडी ऑफ द 2 सर्कल। 2 सर्कल बनाना है और स्क्वायर ऑफ रेडी माने उन दोनों का स्क्वायर करके उनका डिफरेंस निकालना है। पहला तो स्टेटमेंट मेरे समझ में आई है कि द एब्सोल्यूट डिफरेंस, मॉड ले लोगे तो एब्सोल्यूट निकल जाएगा, क्योंकि मॉड में क्या होता है, प्लस माइनस का लेने का झंझट नहीं होता, इसलिए यही बोल रहा है कि मॉड ले लेना। तो एब्सोल्यूट मैंने इस प्रकार का आपको लेना है। देख लीजिए एब्सोल्यूट का वैल्यू, एब्सोल्यूट का मतलब होता है ये मॉड, जब मॉड हटता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस और माइनस दोनों होती है। तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये या तो ग्रेटर देन या स्मॉलर देन या स्मॉलर देन ग्रेटर, कुछ भी हो सकता है। तो वही बोल रहा है, जेई का क्वेश्चन है, काफ़ी घुमा फिरा के देता है, इसे समझना है। चलिए लिखिए, द स्क्वायर ऑफ द रेडी ऑफ द 2 सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, माने वो दोनों सर्कल किसी पॉइंट से पास कर रहे हैं और इस लाइन से होकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया है एक्स और वाई को अपन एक डंडा दो, तो एक्स वाई एक्स में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो वाई एक्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको आप नहा बनाए तो भी ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। अब आपको लग रहा होगा, तो ये जो इक्वेशन होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये इक्वेशन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर इसको मैं डिटेल्स पढ़ाने जाऊँ तो क्या होगा, टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको निकल गया। अब आप इसमें 2 सर्कल आपको बनानी है, तो मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, आप लोग भी ट्राई करें। यह गजब का बन गया सर्कल, मैं तो सोचा भी नहीं था कि इस टाइप का बनेगा। गलत, वेरी गुड। एक सर्कल और बनानी है ना, एक सर्कल और बनानी है, यहाँ से होकर जाएगा। तो आप लोग भी ट्राई करिए कि दूसरी सर्कल जो है इसके सेंटर से होकर जाए। मैं ट्राई करता हूँ, बन गया तो ठीक, और नहीं बना तो जैसा बना उसी से काम चला। ये बना दिया, बन गया रे, बढ़िया बन गया, अरे गजब। ये भी दूसरा सर्कल बन गया। आपको इसको नेगलेक्ट करके चलना है। ये देखिए, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट आपको दिया है P-94। क्या आपको बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो 2 सर्कल बना रही है। मान लो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो इसको मैं लेता हूँ C1, इसको लेता हूँ C2। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉन करते हैं, तो इसको हम ले लेते हैं R1, थोड़ा तिरछा बिरछा होगा देखना, R1, इसको हम लेते हैं R2। हैव एनी डाउट? नो? ओम तिवारी जी, ये हाँ। अब आपको एक काम करना है कि आप लोग इसको देख रहे हैं, ये सर्कल है। अब इसका सेंटर पर तो A0 ले सकते हैं। इसका A0 इसका क्या होगा, अगर हम रेडियस को A सपोज कर रहे हैं, R सपोज कर रहे हैं, तो इसका रेडियस हम सेंटर ले लेते हैं A0। तो क्या इस बात को आप जानते हैं कि मान लो कोई लाइन से परपेंडिकुलर डाउन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? ये मान लो ये पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाउन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? समकोणिक लंब द्विभाजक, है ना, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस वक्त परपेंडिकुलर मान लो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो p इज इक्वल टू होता है a डॉट 0, तो 0 प्लस सी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ a x एंड कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायरिंग। तो ये आपने पढ़ा होगा, बस फटाक से लगा दो। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से रखो कि R1 एंड R2 दोनों लाइज कर रहा है किस पर, ये सेंटर पर। तो ये जो लाइन पर निकालो, चाहे इस लाइन पर, यहाँ चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो, चाहे मैं यहाँ बना दिया। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ बनाए तो रट्टा मार के आप लोग यहाँ बना लो, कुछ भी कर सकते हो। जेई का एग्जाम दे रहे हो तो इसमें सावधानी फार्मूला रखना है। चलो
इस लाइन से इस पर परपेंडिकुलर डाउन करते हैं तो आपको मिल जाएगा इसकी रेडियस आर इज R1 मान लो या R2 मान लो, x माइनस वाई तो A0, देखिए A0 से हिंदी में लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो रखो a माइनस 0 माइनस 3 अपॉन, अब देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1 और माइनस 1 का कोफिशिएंट माइनस वाई का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1। तो ये निकल गया हमको a माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2। ये या तो R1 मान लो या तो R2 मान लो। यहां तक आई बात समझ में? R1 R2 दोनों से। अब क्या करना है, आपको R1 मिल गया, सेंटर मिल गया, तो अब क्या करोगे? R2 निकालेंगे। नहीं, R1 R2 तो सेम है ना, R1 का भी यही होगा, लाइस करेगा। R1 R2 लाइस कर रहा है इसमें किस पर? आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना है जो भी समझ आ रहा है कि R1 R2 किस पर लाइस कर रहा है, ये x एक्सेस पर। तो जो मैंने निकाला देखो R1 R2 इक्वल टू सिमिलर a माइनस 3 अपन 2। आपको सेंटर कितना दिया है? दिया नहीं, अपन सपोज किए A0। अब आपको देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। कल तो बताया था, याद है? I was absent yesterday. ओह यस, चलिए तो आपको तो पता था ना। हाँ चलो तुम लोग बनाओ इसमें। एक ही का आवाज आ रहा, दूसरा क्या लड्डू मुंह में भर के बैठा है? हैं? लड्डू भरे हो मुंह में? चलो लगाओ इसमें। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r कितना है? r है a माइनस 3, a माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का, ऐसा करते हैं ना, सबका होल स्क्वायर लेते हैं। अरे आप लोग तो ऐसे ही निकाल सकते हो यार, जेई कर रहे हो। ये हो गया आपको। अब एक चीज और ध्यान करो, इधर ध्यान दो। अब बताओ ये माइनस 9 4 यहाँ दिया है, ये इस पर लाइस करेगा? ये माइनस यहाँ पर दोनों टच कर रहे हैं, तो x और y की जगह हम क्या रख देंगे? माइनस 9 और 4। तो x की जगह आपको रखना है माइनस 9 और y की जगह रखना है 4। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है? तो a की वैल्यू हमको निकल जाएगी। जब a की वैल्यू हमको निकल जाएगी तो यहाँ पुट कर देंगे R1 R2 निकल जाएगी। चलो x की जगह रखना है माइनस 9 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a अपॉन 2, और 2 को इधर लाओ, 2 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 प्लस a स्क्वायर प्लस 18a, ये हो गया, प्लस 16, ठीक है? ये 2 को आपको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ लिख दो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, 18 तो 81 लिख दिया, 18 दूनी 36 हिंदी मीडियम वाले, प्लस 2a का स्क्वायर प्लस, अरे 81 होता है, ठीक बोला ना, 81 9 का 81 है। 81 दूनी कितना होता है? 36a, बातें नहीं, प्लस 16 दूनी 32। अरे इसको सॉल्व करो तुम लोग, चलो। 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बच्चा? a स्क्वायर। अब देखो 36a इधर आएगा तो माइनस 42a, ये भी हो गया 36a का काम। अब 162 और 32 कितना होता है? चलो जोड़ो, 2 2 4, इसको हम ला रहे हैं ना इधर। 162 और 32 कितना होता है? जल्दी जोड़ो। 192। हाँ 192। 192, वेरी गुड। आप IT निकाल लोगे बेटा। अब 192 में 9 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आएगा? 185। Yes. वेरी गुड।
9 आएगा ना 185, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस, अरे निगेटिव आ रहा सब, ए स्क्वायर माइनस 42a माइनस कितना बोले 185। इसको फैक्टराइज करना है मैडम जी, ए स्क्वायर प्लस, देखो बेटा इसको फैक्टराइज करना है, अब जान लो यही पढ़ रहे हो। ऐसा नंबर निकालो, देखो इधर तुम भी देखो, ऐसा नंबर निकालना है जिसका जोड़ने पर हमको कितना है 42 और मल्टीप्लिकेशन करने पर 185। जल्दी बताओ कौन सा नंबर है वो काजल जी? Yes. जोड़ने पर 42 और मल्टीप्लाई करने पर 185, ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा अगर नंबर निकालना है तो आपको समझाया था उस दिन फैक्टर करने का, फैक्टराइज करने का, ये क्लास 4 का है। 42 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। 185 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो एक प्राइम फैक्टर आया था, कंपोजिट आया था, तो 37 एक कंपोजिट नंबर है। तो 37 को किससे मल्टीप्लाई करें हम कि 185 आए? 5 से करो, देखो बेटा हो गया 5, इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या 185 आएगा? 7 5 से 35 5 3 15 नहीं है 5 से बन जाए। तो ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या का साइड फैक्टराइज कर सकते हो, इसीलिए सिखाया जाता है। इसको 5 से करोगे और एक होगा 37, ये आ गया 5 और 37 185 डिवाइड कर दिए। अब इसको लिखना है a + 5 और a + 37 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई -5 और -37। जब जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, कहाँ गया? कौन सा 32? 37 और 5 है मिडिल टर्म, 37 और 5 42 मिडिल टर्म में स्प्लिट किए हैं। अब आपको एक बार -5 रखना है, एक बार -37 रखना है यहाँ पर। चलिए रखिए, ए की जगह कितना रखना है, एक बार -5 -3 अपॉन √2 -8/√2। एक बार रखना है 37 -37 -3 अपॉन √2, कितना हो जाएगा -40/√2। अब क्या बोलता है, एन एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द रेडी, तो आपको क्या निकालना है ये, तो R1 स्क्वायर मैंने 8 का स्क्वायर कितना होगा 64/2 माइनस 40 का स्क्वायर कितना होता है 40 का स्क्वायर 1600 का आधा 800। अब इसको काहे लिख दिया रे, एब्सोल्यूट लगाने के लिए मैंने मॉड कर दिया, क्योंकि ये निगेटिव आता है। देखो आंसर निगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए एब्सोल्यूट पहले से बोला है। जेई आपको ध्यान रखता है कि आप लोग कैसे हो, इसलिए पहले से क्वेश्चन में दे देता है कि आपको एब्सोल्यूट लो, जानता है भाई क्वेश्चन दिया है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, इसलिए एग्जामिनर पर भरोसा रखना सीखो। 32 - 800 कितना है आंसर, सब्ट्रैक्ट करो। 768 वेरी गुड, सही बताया, यही आंसर आपका है। माइनस नहीं लेना है, ये मॉड लगा है ना आंसर। तो ये आज का सॉल्यूशन जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन से एक बार हम बता देते हैं कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द रेडी ऑफ द टू सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -9 and 4 एंड टचिंग द लाइन x + y3 and x1 पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9वीं क्लास 8वीं क्लास में जाना है, एक लाइन बनाना है। लाइन बनाना है तो दोनों यहाँ पर टच कर रही है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब 2 सर्कल बोल रहा है, 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक छोटू होगा एक बड़ू होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऐसे है ना। अब कई लोग क्या पूछते हैं, सर आप छोटा बड़ा क्यों बनाए, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। भाई आप यहाँ बनाओगे तो एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा, 3 बोलता तो इधर बनता, वो भी है, वो एडवांस में आता है वो। तो इसका रेडियस दोनों लाइन्स कर रहा है एक्स एक्सेस पर, तो एक दिया है x - y कर दो तो लाइन, तो ये रेडियस सेंटर जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है, तो सिंपल से हमने इक्वेशन निकाल दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस होगा, चाहे तो R1 चाहे तो R2 दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर है ना। अब उसके बाद हमने देखा इसका सेंटर कितना है, A0 है, सेंटर A0 है, रेडियस आपने निकाल चुका है, कहाँ निकाला ये, तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो 11वीं कक्षा में आप लोग पढ़े थे ना, बेसिकली जब 11वीं में जैसे एंटर किए थे हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी, तो तुम्हारे स्कूल वाले टीचर समझाए होंगे भैया ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जेई वाले नहीं बताए होंगे, तो उसमें लगा लेना। लगाने के बाद आपको इक्वेशन आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 आएगी, एक नेगेटिव दोनों आएंगी, दोनों के लिए पुट कर देना, स्क्वायरिंग कर देना, आंसर आपके सामने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर, और यदि आपके पास पहले आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, और उसमें एक घंटी दिखेगा उसको दबा देना है। क्यों दबाना है, क्योंकि जितने भी वीडियो मैं डालता हूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसको देखेंगे और इसका फ़ायदा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसी अगली वीडियो में।